केजरीवाल इस्तीफा दो। शराब माफिया केजरीवाल, शराब माफिया केजरीवाल। मनीष सिसोदिया जी जेल चले गए। जेल चले गए, काम ही किया था ऐसा जेल जाने वाला। काम बांधो दाम दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। ये अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर जिस तरह से लोग हैंडबिल बांटकर और ये विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, ये पर्चे आपके हाथ में क्या लिखा है इनमें? ये दिल्ली के जो शराब घोटाला हुआ है, शराब माफिया केजरीवाल ने जो घोटाले किए हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जिसकी वजह से जेल में है, ये उसका खुलासा हुआ है। इसमें घोटाले के लिप्त आरोपियों को बार बार सबूतों को मिटाया, इन्होंने सबूत को मिटाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल के पीए ने 170 बार अपने फ़ोन क्यों बदले, इसमें कुछ सवाल हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। मनीष सिसोदिया ने 6 जून से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में 14 बार फ़ोन क्यों बदले। आप पार्टी के संपर्क प्रभारी विजय नायर, शराब व्यापारी समीर महेंदू, अमित अरोड़ा, अभिषेक बोई, पल्लवी और केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने अपने फ़ोन और लैपटॉप बार बार क्यों फॉर्मेट किए। आप पार्टी के संपर्क प्रभारी विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने साउथ लॉबी से 100 करोड़ की कमीशन राशि लेने को क्यों कहा। क्या लगता है इससे कि जनता जागरूक होगी तो फर्क पड़ेगा? जनता को हम जगाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर इसकी सूचना देंगे, घर घर जनता को जगाएंगे। घर तो वो भी शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं जाके। शिक्षा नीति कभी शराब नीति में नहीं बदल सकती। शराब कभी भी शिक्षा नीति, शिक्षा का जो मंत्री होता है वो शराब का मंत्री नहीं बन सकता। शराब और शिक्षा का क्या साथ है, आप ये बताइए। शराब और शिक्षा का कोई तालमेल है क्या? अच्छा, भाजपा वाले शराब की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे? बात तो शिक्षा की हो रही है कि अगर शिक्षा मंत्री शराब को इतना प्रमोट कर रहा है, यही तो शिक्षा का हनन है। शिक्षा मंत्री को माँ शारदे की बात करनी चाहिए, किताब की बात करनी चाहिए, पेन की बात करनी चाहिए। और सिसोदिया जी 100 करोड़ का हेरा फेरी करके शराब की बात कर रहे हैं। एक बोतल पे एक बोतल फ्री देना, इनको तो एक कॉपी पे पेन फ्री देने की बात करनी चाहिए। एक विद्यार्थी को पेन चाहिए, किताब चाहिए, एक बोतल के पैसे पे 2 बोतल मिले, ये नहीं चाहिए। 21 साल की उम्र को कम करके 18 कर दे, ये भी नहीं चाहिए। हाँ, शिक्षा अगर अच्छा है तो हम शिक्षा की भी बात करेंगे अच्छा, लेकिन यहाँ बात शराब की हो रही है। तो तमाम कार्यकर्ता हाथों में हैंडबिल लेकर ये बांटते हुए और यहाँ पर बात की जा रही है शराब घोटाले की। क्या कहेंगे आप, ये क्या दे रहे हैं लोगों को? हजारों करोड़ का घोटाला, केजरीवाल जवाब दो। हमारे माननीय, अभी तक तुम यहीं टिके हो क्या? क्या लगता है आपको, मनीष सिसोदिया जी ने इतना बढ़िया शिक्षा नीति लाए हैं, इतना बढ़िया डेवलपमेंट किया, क्या कहेंगे उनके लिए? वो अभी वो अंदर ही रहेंगे। अब वो कोई नीति उति नहीं लाए हैं, अब अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। कौन कहता है? पक्का घोटालेबाज हैं, पक्का घोटालेबाज हैं। अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। आओ जी। तो तमाम लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। क्या लिखा है इन पर्चों में? इन पर्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है। 2% टैक्स था, 12% कर दिया। शराब घोटाला करने के लिए 2% था, 12% कर दिया। 25 साल आए थी दारू पीने की, 18 साल कर दिया। 150 करोड़ रुपए घोटाला किया है। जो आम आदमी था, आम आदमी को भ्रष्ट कर दिया, आम आदमी का नाम चुरा लिया। और अरविंद केजरीवाल की जो खांसी थी वो ठीक हो गई। हजारों करोड़ रुपए ठूस ठूस के, देखियो अभी खांसी नहीं आती, आप देखना। जनता की डिमांड थी ज़्यादा ठेके खोलना। जनता की डिमांड नहीं थी, लोगों को दूध की जगह दारू दिया। जनता की डिमांड क्या? आपकी बहन बेटियों के साथ एक फ्री दारू दिया जाए पीने के लिए। किस बात की? महिलाओं युवाओं को ख्याल नहीं, महिलाओं युवाओं को रोजगार चाहिए, ना कि ठेका चाहिए। इनको ठेका चाहिए, आपको रोजगार चाहिए कि आपको क्या चाहिए? ऑटो चालक हैं, ऑटो चालक इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखते हैं। लेकिन यही ऑटो गुड़गांव में देखो कितना सस्ता है, और यहाँ दिल्ली में इतना महंगा कर दिया ऑटो कि बंदा जो खरीद नहीं सकता, बंदा किराए पे चला रहा है। किराए वाले भी मतलब अपने किराया खुद लेते हैं, और मकान वाले की जो है बिजली बिल, पानी का बिल फ्री कर रखा है, यहाँ पर भी पूरा लेते हैं, वो किराया लेते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बात की जा रही है, ये लोग शराब माफिया की बात कर रहे हैं, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा की बात है, कोई कर ही नहीं रहा, कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा, और उनका जो भी हो रहा सही हो रहा। तो तमाम लोग यहाँ पर और भी हैं, जानते हैं क्या कहें। स्कूल के बच्चे वो पढ़ाई करते हुए स्कूल के बच्चे, तो ये बच्चे हैं तस्वीर। तो तमाम लोग यहाँ पर बस कुछ क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनका काम इतना अच्छा है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पहले लिमिट रहता था कि स्कूल में इतने और क्लास में 50 या 40 बच्चे होने चाहिए, आज के टाइम में 70 बच्चे एक क्लास में बैठ रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धियाँ ही हैं कि इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास स्कूल हो गया है कि लोग इतने भेड़ बकरी की तरह पढ़ाए जाते हैं, जो अभी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ना टीचर आ पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति है स्कूल की, और शराब का तो आपको दुनिया ही जान रही है। आपको हम खेल रहे चिल्ला। मनीष सिसोदिया जी जेल चले गए। जेल चले गए, काम ही किया था ऐसा जेल जाने वाला, तो शराब घोटाला किया था। बच्चे कह रहे हैं हमारे बच्चे रो रहे हैं, अंकल चले गए जेल। नहीं, कोई नहीं रो रहा, अच्छा वो जेल चला जाए, केजरीवाल भी जेल चला जाए, मजा आ जाए, केजरीवाल जाए जेल।
क्या कह रहे हैं लोग? शिक्षा नीति केजरी सिसोदिया ने इतनी अच्छी की थी, लेकिन लोग आज नाराज हैं। बिल्कुल सर, नाराज़ तो होंगे ही लोग। कहाँ कौन सा क्या चीज़ डेवलप हुआ है? कुछ भी डेवलप तो कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भारत माता की जय, वंदे वंदे। शराब माफिया केजरीवाल, शराब माफिया केजरीवाल, शराब माफिया केजरीवाल, शराब माफिया केजरीवाल, शराब माफिया केजरीवाल। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। लेकिन आप लोग केजरीवाल जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी तो एक उनके मोहरे हैं। असली जो शराब माफिया, असली जो सरगना है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। ये जितनी भी सरदार, जितनी भी ये शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और ये अनन्य घोटाले जितने भी हुए हैं, उस सब का सब केजरीवाल जी के छत्र छाया में ये सारे घोटाला हुआ है। हम दिल्ली की जनता की तरफ से फंसाने की कोशिश कर रही है भाजपा। देखिए, वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं तो जाएंगे। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? जेल जाने वाले। अगर मुझे कोई कहे कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो मेरे को क्या डरने की बात है? जब भ्रष्टाचारी है तो डरने की क्या बात? तो फिर डरना चाहिए। श्रीलंका की तरह कर देगा, श्रीलंका की तरह बना देगा। अच्छा काम कर रहे थे, एक के साथ एक फ्री। ये अच्छा करने का ये फ्रॉड है, 420 है। देश को बेचने का काम, लड़ाने का काम, बर्बाद करने का काम कर रहा तो है। एक के साथ एक फ्री। इंसान अगर मैदान में आता है तो बेईमानों कहाँ से तलवार गिर जाती है? इनका तलवार गिर चुका है। तो आपने एक के साथ एक फ्री नहीं ली? नहीं, कोई फ्री नहीं, नो फ्री। काम बांधो, दाम दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। ये गद्दी छोड़ दो। मेरा सवाल ये है, जब वो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, एक के साथ एक क्या फ्री दे रहे हैं? बोतल दे रहे हैं। हैं? ये बोतल दे रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये सब नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। ये सब नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। देश को तोड़ने का साजिश है, गुलाम करने का साजिश। जवानों की डिमांड, ये अंग्रेजों की बच्चा है, हिंदुस्तानी नहीं है। कट्टर देशभक्त है। क्या कट्टर देशभक्त है? कोई भक्त नहीं है, गद्दार है, कट्टर गद्दार है। अगर भगत सिंह गिरफ्तार है। देशभक्त कौन था? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। देश हनुमान और राम थे देशभक्त। और कौन? और भगत सिंह थे। भगत सिंह राज के लिए जेल गया। हाँ, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये 50 दिन भूखा रह सकता है, 4 दिन में तो इसकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटेल ये देशभक्त थे। नहीं, ये नकली देशभक्त है। असली देशभक्त यहाँ पर है। ये असली देशभक्त यहाँ पे है। मेरा नाम है विपिन कुमार क्रांति। हाँ, क्रांति क्यों लगाया आपने? इसलिए क्रांति लगाया, मैंने कई भ्रष्ट पदाधिकारी को और सीएम तक को पीटा है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। जिसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार का सीएम था। कानून हाथ में लेते हो? कानून हाथ में इसलिए लेते हैं, हमारा पूर्वज, सुनिए, हमारा पूर्वज कानून में हाथ लिया तब तो अंग्रेज भागा। आज हम देश के साथ केजरीवाल ऐसे आदमी गद्दार को रखे हुए हैं। देशभक्तों के खिलाफ बोल रहे हो? कौन है देशभक्त? केजरीवाल देशभक्त तो कोई अरविंद केजरीवाल नहीं। मनीष सिसोदिया की बात नहीं, केजरीवाल जो सरदार है उसको फांसी होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंत्री है, मर्यादा। मुख्यमंत्री नहीं, ये मूर्ख मंत्री है। कुछ मर्यादा नहीं, सारे जनता को बेवकूफ बनाती है। मर्यादा के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मर्यादा कहाँ चली गई? जो कह रहा है कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, वो कितना पढ़ा लिखा है? उसके मंत्री विधायक अहमदुल्ला खां कितने पढ़े हैं? वो कितना पढ़ा लिखा है? देश को मैं, आप बताइए, मेरे से आप जवाब दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप दीजिए, कितनी पढ़ी लिखी उसकी कैबिनेट है? ऐसी कैबिनेट है जो शराब मंत्री बन, शिक्षा मंत्री छोड़ के शराब मंत्री, जो पढ़ा लिखा घटिया होगा वो शराब मंत्री होगा। आपको कितना फंड दिया है बताइए पहले? टिकट बेचने वाले ब्लैक क्या मंत्री है? 3-3 करोड़ रुपए लेके पार्षद का टिकट दिया है। बताइए, आप बताइए। गलत के शराब खुलवा दिया, जगह जगह शराब खुलवा दिए। लोग बच्चे पी करके लोग मर रहे हैं। एक के साथ एक फ्री मिली आपको? अरे फ्री क्या, बच्चे भी पी रहे हैं, स्कूल में बच्चे भी पी रहे हैं, सबके परेशानी हो रही है, सब एक्सीडेंट हो रहा है, लोग बच्चे को परेशानी, बच्चे भी पीना शुरू कर दिए। अच्छा, क्या करें भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? 85 रुपये MRP है कैन की, और 130 रुपये में एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो कौन सा फ्री दे रहे हैं? 150, सिर्फ 85 रुपीज़ में 1+1 हुआ। लाभ क्या हुआ? पूरे दिल्ली को
शराबी बना दिया पूरे दिल्ली को। जनता की कोई डिमांड नहीं होती, जनता की कोई डिमांड नहीं होती। आप अगर आलू पे, प्याज पे, की तो और भी बहुत सारी आटे पे रेट बढ़ा दो तो पब्लिक हल्ला करती। दारू पे रेट बढ़ा तो कोई पब्लिक हल्ला करती है? क्यों नहीं करवाया, दवाई क्यों नहीं दिलवाया, शराब जहर क्यों पिलवा रहा है? शराब से क्या होता है, लोग बर्बाद होते हैं, आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें बर्बाद होंगी शराब से। शराब को फ्री करना बहुत बड़ी गलत इनकी नीतियाँ थी, और उसी नीति पे गलत तो हुआ ही। जिसको एक पैक पीना था वो 2 पैक पीने लगा। अरे दूध सस्ता होता है। जिसको खाना पीना एक बोतल लेना था वो 2 पीने लगा। उसका हाजमा बढ़ गया पीने में। घर में कलेश हो रहा था, वो 1 के 2 ला के पी रहा था। ये गलत है ही, गलत है। मतलब ये सही बोल रहे हैं सर। ये फ्री की थी केजरीवाल ने, गलत हुआ। गलत क्या था? देखिए, शराब कभी से अच्छी थी, शराब कभी से अच्छी थी। अरे शराब पीना अच्छा होता है क्या? तंबाकू का सेवन अच्छा होता है क्या? वो जनता की डिमांड थी ना। जनता की डिमांड तो बहुत कुछ होती है, हर डिमांड को आप पूरा करेंगे? दिल्ली के बेटा है। आप मुझे एक बात बताइए, एक मिनिस्टर के पास कितने मंत्रालय हैं? अखबार में आप पढ़िए ना, 15 मंत्रालय, 18 मंत्रालय, एक के पास। क्या मतलब है? आप सब चीज़ अपने पास रखना चाह रहे थे क्या? व्हाट इज